ठंड में रोज रोज आलू मटर खाने वाला ससुराल। यार नेहा, तुझे भी शादी इतनी सर्दी में करनी थी क्या? 1-2 महीने इंतजार कर लेती यार। सही कह रही है प्रिया, मेरी तो बर्फ जम गई स्कूटी से अपने घर से यहाँ तक आने में। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रही हो। इस बार तो फरवरी में भी कितनी सर्दी पड़ रही है। आओ तुम लोग हीटर में बैठो, यहाँ मैंने हीटर चालू करके रखा हुआ है। आओ यार, ये ले गर्मा गर्म पास्ता खा और इस हीटर के सामने बैठ जा। मुझे तो बहुत तेज ठंडी लग रही है, इसलिए मैंने तो हीटर बंद ही नहीं किया है सुबह से। फरवरी की ठिठुरती सर्दी में नेहा की सहेलियां उससे मिलने आई थी और ठंड में कांप रही थी। नेहा की मम्मी जानकी जी उन्हें हीटर के सामने बिठाती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। और उसके बाद अरे वाह यार, तू तो पहले से ही एक फूड ब्लॉगर है और तुझे तो खाना बनाने और खाने दोनों का शौक है। तेरा बढ़िया है। तेरी शादी तो बनिया फैमिली में ही हो रही है ना? हाँ यार, और फिर तेरे तो मजे आने वाले हैं, क्योंकि बनिया लोग तो पहले ही बहुत खाने के शौकीन होते हैं। तो खूब खाना बनाना, खूब खाना। हाँ यार, बनिया फैमिली में पैदा होने का यही फायदा है। चलो चलो, अब तुम दोनों लोग मुझे अकेला छोड़ो, मेरे होने वाले पति का फोन आ रहा है। नेहा की शादी अग्रवाल परिवार में उनके सबसे छोटे बेटे रोहित के साथ होने वाली है। वो अपनी सहेलियों से बातें कर ही रही होती है, तभी उसके होने वाले पति रोहित का फोन आता है। हेलो, हाय रोहित, क्या कर रहे हो? हाँ नेहा, बस अभी जस्ट ऑफिस से आया हूँ। आज लौटते समय बहुत ठंडी हवा चल रही थी बाहर। बस एक फूड व्लॉग बना रही थी। तुम्हें बताया, आज मैंने पिज्जा और पास्ता को मिक्स करके एक यूनिक रेसिपी बनाई है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब शादी के बाद हमें एक बहुत अच्छी कुक मिलने वाली है। हाँ हाँ, कह सकते हो। वैसे तुम बताओ, तुमने खाना पीना खा लिया? मैंने अभी खाना खाया है। आज तो ठंड की वजह से भाभी ने आलू मटर की सब्जी और पराठे बनाए थे, और साथ में चटनी और रायता भी। क्या बात है, बढ़िया है। रोहित से कुछ देर बात करके नेहा फोन रख देती है, और फोन रखने के बाद चलो, कम से कम मेरे ससुराल वालों को खाने का शौक है। अब मैं वहाँ जाकर अपनी फूड वीडियो भी बना पाऊंगी और अपने मन की भी पूरी कर पाऊंगी। नेहा ये सब सोचते सोचते सो जाती है, और ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आज नेहा की हल्दी थी। अरे नेहा, अपनी हल्दी में तू डांस नहीं करेगी क्या? चल जल्दी से आ, मजे करते हैं। अरे ये दुनिया की शायद पहली दुल्हन होगी जो अपनी हल्दी वाले दिन को छोड़कर खाने पर टिकी हुई है। अरे देखो देखो, एक तरफ लोग इसकी हल्दी का वेट कर रहे हैं और ये मैडम गोलगप्पे खा रही है। अरे यार, तुम लोग हमेशा मेरे खाने पर नजर क्यों लगाते रहते हो? आज तो मेरी शादी है, तो मैं अपनी शादी का खाना ना खाऊं? अरे वाह नेहा बेटा, तू तो इस पीले रंग के फ्लावर पैटर्न वाले लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही है। ये ले, अपनी ज्वेलरी पहन ले और खाना पीना बंद कर जाकर स्टेज पर बैठ जा। सभी लोग तेरी हल्दी का इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, लाओ जल्दी से, मुझे ज्वेलरी दो, मैं पहनती हूँ। और फिर आज तो मेरी हल्दी है और इसके बाद बढ़िया बढ़िया सा खाना खाएंगे। इसकी तो गाड़ी खाना खाने से ही शुरू होकर खाना खाने पर ही रुकती है। अब चल जल्दी से, हल्दी का फंक्शन एंजॉय करते हैं। नेहा ज्वेलरी पहनकर तैयार होती है और हल्दी के फंक्शन के लिए स्टेज पर खड़ी होती है, जहां पर एक बहुत सुंदर सा डिजाइनर स्टेज बना होता है। धीरे धीरे करके सभी लोग नेहा को हल्दी लगाते हैं। नेहा की हल्दी पूरी होने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं और खूब डांस और गीत होते हैं। नेहा अपनी हल्दी के बहुत सारी सेल्फी लेती है और एंजॉय करती है। इसी तरह अगले दिन नेहा की मेहंदी थी। और अरे नेहा, अपनी मेहंदी में बीच बीच में अपने पति का नाम लिखवाई गई ना? अरे नहीं नहीं, ये तो अपनी पूरी मेहंदी में आलू की चाट, गोलगप्पे, रसमलाई, पाव भाजी, छोले भटूरे, इन सब का नाम लिखवा लेगी। अरे मम्मी, मेरी मेहंदी में मुझे डांस करना है। वो मेहंदी राचने लागे हाथा में बने दे नाम की पर सॉन्ग चलवाओ ना। ठीक है, तू पहले डांस कर ले और तू कुछ खा ले, उसके बाद आर्टिस्ट तेरी मेहंदी लगाएंगे। इसके बाद नेहा का मनपसंद गाना चालू होता है। एक तरफ ढोलक की थाप पर महिलाएं गीत गा रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ नेहा अपनी सहेलियों के साथ डांस करती है। और फिर नेहा की मम्मी अपने हाथों से उसे खाना खिलाती हैं। नेहा ग्रीन कलर की स्लीवलेस ड्रेस में बहुत सुंदर सी मेहंदी लगवाती है। मेहंदी का फंक्शन खत्म होने के बाद आज नेहा की शादी थी। यार नेहा, तू तो हद ही करती है। शादी का जोड़ा पहनकर कौन सी दुल्हन होगी जो ठंड में कांप रही होगी? अरे हमारी फूड ब्लॉगर दुल्हन को ठंड भी लगती है। चल चल, हीटर ऑन कर देती हूँ तेरे लिए। हाँ यार, हीटर ऑन करके पहले मेरा लहंगा और मेरी नथ ठीक करो। और दीदी, मेरे हेयर स्टाइल में गजरा जरूर लगाना। अरे लहंगे का दुपट्टा मुझे क्या राडवानी जैसा चाहिए। नेहा अपनी शादी में मेकअप आर्टिस्ट से तैयार होकर खुद को टचअप देने में लगी हुई थी। बाहर दरवाजे पर बारात आ गई थी। उसके बाद नेहा जल्दी से अपना मेकअप ठीक करा के मंडप में जाकर बैठती है।
सभी लोगों के आशीर्वाद से नेहा की शादी रोहित के साथ हो जाती है। नेहा विदा होती है और अपने ससुराल में आती है और उसका गृह प्रवेश होता है। आओ बहू, दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। वेलकम नेहा, आज से तुम भी हमारी टीम में शामिल हो। बाहर ठंडी हवा चल रही है, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। हाँ, आज से हम लोग बहन बहन की तरह रहेंगे। अरे चाचा चाचा, चलो आज आपको मैं अपने कमरे में सुनाने ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा, तो मेरे साथ मेरे कमरे में सोएंगे। बच्चों की आवाज सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और बच्चों को समझाकर राधिका उन्हें ले जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, चाचा आज चाची के साथ सोएंगे। तुम कल से चाची को अपने साथ सुला लेना। नेहा अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करने जाती है। अगले दिन नेहा का ससुराल में पहला दिन है। नेहा तैयार होकर रसोई में आती है। मम्मी जी, भाभी, आप बताओ मैं अपनी पहली रसोई में आप लोगों को क्या क्या बनाकर खिलाऊं? बेटा सर्दी बहुत है, आज तुम खाने में गर्मा गर्म आलू की पूरी, कचौरी, खीर, हलवा और आलू मटर की सब्जी बना लो। अरे मम्मी जी, आपने नेहा को लिस्ट तो बता दी। अरे भाभी, ये फूड ब्लॉगर है, आप जरा इसका पेज देखो इंस्टाग्राम पर। इसको खाना बनाने और खाने का बड़ा शौक है। अपने परिवार के लोगों की बात सुनकर नेहा शर्माते हुए रसोई में जाकर फटाफट से 4 चूल्हों वाली गैस पर एक तरफ कुकर में आलू मटर की सब्जी चढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ खीर बनने के लिए रख देती है। एक गैस पर नेहा आलू गोभी काटकर उसकी सब्जी बनाने के लिए रखती है, तो वहीं दूसरी गैस पर हलवा बनाने की तैयारी करती है और साथ में पूड़ी और कचौड़ी के लिए आटा गूंथती है। नेहा एक एक करके खीर, गोभी आलू की सब्जी और आलू मटर की सब्जी बनाती है और उनकी फाइनल गार्निशिंग करती है। इसी के बाद वो आलू की कचौड़ियाँ और पूड़ी भी तल लेती है और खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। खाना खाते हुए, अरे वाह नेहा बहू, तुमने तो ठंड में ये आलू मटर की सब्जी खिलाकर आत्मा खुश कर दी। हाँ भाई, नेहा तुमने आलू मटर की सब्जी बड़ी बढ़िया बनाई है। हमारे घर में आलू मटर की सब्जी के साथ अगर पूड़ी खाने को मिल जाए तो मजा आ जाता है। सच कह रहे हैं भैया, खाना तो तुमने बहुत ही बढ़िया बनाया है। चलो अपना शगुन लो। सभी लोग नेहा के बने हुए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी लोग नेहा को शगुन देते हैं। नेहा का पहला दिन अपने ससुराल में बहुत अच्छा गुजरता है और अगले दिन सुबह सुबह। अरे राधिका बहू, पूजा बहू, तुम लोग मेरे साथ बाजार चल रही हो क्या? सब्जियां खत्म हो गई है, घर में सब्जियां लेकर आनी है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, नित्य और सुवंश के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैं नहीं जा पाऊंगी और न ही पूजा जा पाएगी। आप एक काम करो ना, आप नेहा को ले जाओ। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी ठंड बहुत है, बाहर ठंडी हवा चल रही है और मुझे तो बुखार हो रहा है। नेहा बेटा, तुम चल रही हो क्या मेरे साथ सब्जी लेने के लिए? हाँ मम्मी जी, मैं चलूंगी आपके साथ, इसी बहाने में सब्जी खरीदना सीख लूंगी। इसके बाद शकुंतला जी अपनी सबसे छोटी बहू नेहा को लेकर सब्जी मंडी जाती है। सब्जी मंडी में ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और इसी हवा में, अरे सब्जी वाले भैया, ये मटर कितने रुपए किलो दे रहे हो? ये तो केवल 20 रुपए किलो है। जैसे सर्दियों में खाने का असली मजा तो मटर के साथ ही आता है। एक काम करो, 5 किलो मटर दे दो। लेकिन मम्मी जी, हम इतनी सारी मटर का क्या करेंगे? सब्जी बनाकर खाएंगे, जैसे आलू मटर की सब्जी बन जाती है सर्दियों में। लेकिन मम्मी जी, हमने आलू तो लिए ही नहीं। अरे बेटा रुको रुको, अभी आलू भी खरीद लेंगे। इसी के साथ में और सब्जियां भी खरीदनी है, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, मशरूम और आलू गोभी, गाजर भी। और इसी के साथ टमाटर, प्याज, लहसुन, ये सब भी तो खरीदना है ना। अभी रुको तो सही। शकुंतला जी 2 बड़े बड़े थैलों में बहुत सारी सब्जियां खरीदती है और उन सब्जियों को लेकर घर आ जाती है। जैसे ही शकुंतला जी नेहा के साथ घर आती हैं, तभी नित्या और सोमांश दोनों अपने कमरे से भागते हुए नेहा के पास आते हैं। चाची चाची अब आ गए, चलो चलो अब हमारे साथ हमारे कमरे में चलो। पता है कल हमारे स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, तो आप हमें ड्राइंग सिखाओगी ना? हाँ हाँ चाची, बनाते हैं। और आप हमारे कलर्स भी देखना, हमारे पास बहुत सारे कलर्स भी हैं। नित्या और सोमांश नेहा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाते हैं। कमरे में जाकर नेहा नित्या और सोमांश के साथ ड्राइंग करती है। सोमांश और नित्या अपने वाटर कलर्स अपने हाथों में लगा लेते हैं और सोमांश मस्ती में अपना हाथ में लगा हुआ रेड कलर नेहा के गाल पर लगा देता है। अच्छा, चाची के साथ मजाक? रुको अभी बताती हूँ तुमको। अरे चाची, लो आपका गाल में साफ कर देती हूँ। नित्या भी मजाक मजाक में अपने हाथ से गाल साफ करने के बहाने नेहा के गाल पर और रेड कलर लगा देती है। इसके बाद नेहा भी बच्चों के साथ मस्ती करती हुई उनके गाल पर रेड कलर लगा देती है। नेहा दोनों बच्चों के साथ जब हंसी मजाक कर रही होती है कि तभी, अरे अरे नेहा, ये क्या है? तुम तो बच्चों के साथ वैलेंटाइन बना रही हो। ये देखो जरा तुम नित्या, सोमांश, तीनों के तीनों लाल लाल गाल करके बैठे हो। लेकिन नेहा, तुम्हारी तो नई नई शादी हुई है और वैलेंटाइन डे तो आने ही वाला है 2 दिनों में, तो तुम्हें तो वैलेंटाइन डे अपने हस्बैंड के साथ मनाना चाहिए।
तुम यहाँ पर हमारे बच्चों के साथ वैलेंटाइन डे बना रही हो, और कहीं ऐसा ना हो कि रोहित भैया किसी और के साथ वैलेंटाइन डे बना ले। इस तरह राधिका और पूजा नेहा को चिढ़ाती हैं और नेहा शर्मा जाती है। 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे था। वैलेंटाइंस डे वाले दिन सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे और आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तभी अरे नेहा और रोहित भैया, आप लोग आज रात कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हो क्या? भाभी सोच तो रहे हैं, आज वैलेंटाइन डे है। एक काम करते हैं, आप पूजा भाभी और राधिका भाभी आप तीनों चलो और हम तीनों भाई चलते हैं। आज हम तीनों कपल्स डेट पर चलते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। चलो हम सब मिलकर डेट पर चलते हैं। हाँ बेटा, तुम लोग ही जाओ, इसी बहाने तुम लोगों का आउटिंग भी हो जाएगा। बच्चों को हम संभाल लेंगे। अपने सास ससुर के कहने पर तीनों भाई अपना वैलेंटाइंस नाइट का प्लान बनाते हैं और रात के समय एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए तैयार होते हैं। राधिका, पूजा और नेहा तीनों ने रेड कलर की बहुत प्यारी सी वेलवेट की साड़ी पहनी हुई थी। वहीं अमित, रोहित और संदीप ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। तीनों कपल्स गाड़ी में बैठकर होटल ब्लू स्टार पहुंचते हैं और वहां पर वैलेंटाइंस की डेकोरेशन हो रही थी। सेंटर टेबल पर जाकर तीनों कपल्स बैठ जाते हैं। तभी वेटर ऑर्डर के लिए आता है। साहब ऑर्डर। एक काम करो, कढ़ाई पनीर, नवरत्न करी, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी, सलाद, अचार, पापड़, रायता, 2 लच्छा पराठा, 2 स्टफ्ड नान और 2 नान, ये सब ले आओ। और हाँ, एक काम करना, छोले और राइस भी ले आना। दोनों भाई ऑर्डर कर रहे होते हैं। तभी राधिका, अरे आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट चीज तो मंगाई ही नहीं। अरे भाभी बताओ ना, क्या रह गया और क्या मंगाना है? अरे आप लोगों की सबसे फेवरेट ओजी रेसिपी तो रह ही गई, आप लोगों की आलू मटर। अरे यहाँ पर आकर आलू मटर कौन खाएगा? तुम भी हमेशा मुझे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती हो। चलो जल्दी से एंजॉय करते हैं। आफ्टर ऑल आज शादी के बाद रोहित का पहला वैलेंटाइंस डे है। हाँ भैया, लेकिन ये ठंड इतनी है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो डांस करने चलते हैं, डांस करके थोड़ी सी गर्मी मिल जाएगी शरीर को। तीनों कपल्स होटल ब्लू स्टार में म्यूजिक पर कपल डांस करते हैं। उसके बाद पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने घर लौट कर आते हैं। और कुछ दिन हंसी मजाक से ससुराल में नेहा के आराम से गुजर जाते हैं। एक दिन नेहा अपनी जेठानी राधिका और पूजा के साथ बाहर गार्डन में बैठी होती है। तभी अरे नेहा, तुम लोग हनीमून के लिए नहीं जा रहे हो क्या? फरवरी का महीना चल रहा है तो इस समय तो हनीमून का सीजन भी है। हाँ भाई, बाली, मलेशिया, सिंगापुर कहीं की तो टिकट बुक करो। राधिका भाभी तो अपने हनीमून पर बाली गई थी और मैं मलेशिया। और मैं तो ऐसी सर्दी में स्विट्जरलैंड जाऊंगी। मैंने तो रोहित को बोला हुआ है कि हम हनीमून पर स्विट्जरलैंड जाएंगे। और ये लो तुम्हारी स्विट्जरलैंड की टिकट। मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारे स्विट्जरलैंड की टिकट पहले ही बुक कर दी थी। हमने सोचा था तुम्हारी मुंह दिखाई में देंगे, लेकिन हम भूल गए थे। ये लो और अपनी पैकिंग शुरू कर दो। नेहा स्विट्जरलैंड की टिकट लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अपनी पैकिंग शुरू करती है। उसके बाद नेहा और रोहित 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर एरोप्लेन में बैठते हैं और स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। स्विट्जरलैंड पहुंचकर नेहा और रोहित आपस में बहुत मस्ती करते हैं और 10 दिन बीतने के बाद बहुत सारे तोहफे लेकर वापस अपने घर आते हैं। घर आने के बाद सभी लोग आराम करते हैं और फिर अगले दिन, अरे राधिका बहू, पूजा बहू, नेहा बहू, तुम लोग मेरे साथ कीर्तन में चलोगी क्या? तुम्हारी मौसी सास के यहाँ कीर्तन है। नहीं मम्मी जी, मैं कीर्तन में नहीं जा सकती, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मैं तो पूजा नहीं कर पाऊंगी। मम्मी एक काम करते हैं, नेहा को घर पर छोड़ देते हैं। घर का काम देखने के लिए तो कोई तो होना चाहिए ना। मैं और पूजा आपके साथ कीर्तन में चलते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ तुम दोनों, हम लोग कीर्तन में चल रहे हैं। शकुंतला जी के कहने पर राधिका और पूजा उनके साथ कीर्तन में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कीर्तन में जाकर राधिका और पूजा को पता चलता है कि उनकी मौसी सास ने हवाई कीर्तन वाले को बुलाया ही नहीं था और वहां पर राधिका और पूजा को बहुत सारे लोगों को खाना बनाने के लिए कह दिया जाता है, जिसमें राधिका और पूजा आलू मटर की सब्जी, पूड़ी, हलवा और बूंदी बनाती हैं। पूरे दिन अपनी मौसी सास के साथ खाना बनाकर राधिका और पूजा बहुत ज्यादा थक जाती हैं और थकी हुई शाम को अपनी सास के साथ लौट कर आती हैं उन्हें देखकर। अरे भाभी, आप लोग कीर्तन में गई थी ना, ऐसा क्यों लग रहा है कि मजदूरी करके आ रही हो? ऐसा ही समझ लो, मजदूरी की है। तुम्हें पता है हम लोग कीर्तन में गए थे मजे करने के लिए, लेकिन वहां जाकर हमें रसोई में खाना बनाना पड़ा। और तुम्हें पता है खाने में भी हमने क्या क्या बनाया? आलू मटर की सब्जी और पूरी। अरे भाभी, मुझे तो हंसी आ रही है आपकी हालत को देखकर। आप तो कीर्तन में जाकर भी काम कर रही थी और वहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या बनाया? आलू मटर की सब्जी और पूरी। इससे अच्छा तो मैं थी। चलो अच्छा है, आज मैं कीर्तन में मम्मी जी के साथ नहीं गई, वरना मुझे भी आलू मटर की सब्जी और पूरी ही तलनी पड़ती। नेहा की बात सुनकर तीनों हंस पड़ती हैं और तभी राधिका, अरे भैया, मेरी तो कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वहाँ पर 50 लोगों का खाना बना बना कर मेरी तो हालत खराब हो गई है। हाँ भाभी, मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। नेहा अपनी जेठानियों की बात सुनती है और तभी, आप लोग चिंता क्यों करते हैं?
आप लोग आराम से बैठो, मैं आप लोगों के लिए इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नेहा अपनी जेठानियों को आराम करने के लिए घर के पीछे बने हुए आंगन में झूले पर भेज देती है। उसके बाद रसोई में जाकर गर्मा गर्म चाय बनाती है और नमकीन लेकर अपनी जेठानियों के पास आती है। झूला झूलते हुए वो अपनी जेठानियों के साथ चाय पीती है, बातें करती है और उसके बाद उनकी कमर में तेल भी लगा देती है। उसके बाद शाम के समय, अरे तुम तीनों यहाँ बैठी हो, शाम के 7 बज रहे हैं घड़ी में, चलो चलकर खाना पीना बना लो। हाँ चले चले, एक काम करते हैं, आज खाने में कुछ स्पेशल बना लेते हैं। राधिका, नेहा और पूजा रसोई में जाकर खाने में मटर की गाजर सब्जी, पालक पनीर, रायता, सलाद और खीर बनाती हैं। शाम के समय डाइनिंग टेबल पर। अब तो भाई खाना खाने में मजा आ जाता है। हमारे घर की बहुएं कितना बढ़िया खाना बनाती हैं, है ना? हाँ भाई, हमारे घर की बहुएं साक्षात अन्नपूर्णा है। अच्छा तो बताइए कि सबसे अच्छा खाना किसने बनाया है आज? आपको सबसे ज्यादा किस में मजा आ रहा है? अरे भाभी, मुझे तो ये सलाद बहुत बढ़िया लग रहा है और ये रायता तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, और मुझे तो ये गोल गोल कचौरियां बहुत अच्छी लग रही हैं। उसकी कचौरियों में जो मजा है वो कहीं और नहीं है। हाँ, और मुझे भी इस खीर में बहुत मजा आ रहा है। घर वालों की तारीफ सुनकर बहुएं खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी राधिका, नेहा एक काम करते हैं, कल से जिसको जो चीज खाने में मजा आता है उसको केवल वही परोसेंगे, फिर देखेंगे कि सभी का सलाद खाकर, सब्जी खाकर या खीर खाकर काम चलता है। राधिका की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और मजे से खाना खाते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं और अगले दिन दोपहर में, चलो गाइस, आज हम लोग थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। चलो चलो शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। और आपको पता है, मैं सोच रही हूँ कि मैं फूड ब्लॉग वाला काम दोबारा शुरू कर लूँ। शादी की भागदौड़ के चक्कर में ना मैंने अपने व्लॉग बनाने बंद कर दिए। अरे भाई, तो अच्छी बात है ना, तुम अपने व्लॉग बनाओ, हम तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी पहले मार्केट चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं और शॉपिंग भी करेंगे। तीनों बहुएं तैयार होती हैं और मजे से बाजार के लिए निकलती हैं। सबसे पहले वे एक चाट वाले की दुकान पर जाती हैं और तीनों मजे लेकर चाट खाती हैं। उसके बाद तीनों एक कैफे में जाती हैं, जहां पर बैठकर मजे से कोल्ड कॉफी पीती हैं। और उसके बाद एक मॉल में जाती हैं। मॉल में जाकर राधिका अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े और कुछ खिलौने खरीदती हैं। पूजा अपनी कुछ जरूरी का सामान, शैम्पू, क्रीम, पाउडर लेती है और वहीं नेहा अपने लिए एक रिंग लाइट, एक माइक और कुछ एप्रन लेती है। साथ में किचन के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से टूल्स खरीदती है। तीनों बहुएं शॉपिंग करके घर लौट आती हैं और घर लौटने के बाद शाम के समय, अरे मम्मी जी, आप मुझे खाना बता देती, मैं क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करो, आलू मटर की सब्जी बना लो और पराठे बना लो, साथ में रायता, चावल, चटनी बना लेना। हमारे घर में एक हफ्ते में कम से कम 4-5 बार आलू मटर की सब्जी बन जाती है भाभी। आपको अजीब नहीं लगता क्या ये आलू मटर का कॉन्सेप्ट? अरे बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी दादी सास का रिवाज है। किसी दिन फुर्सत में बैठकर पूछना। लेकिन मैं तो परेशान हो गई हूँ आलू मटर को खा खा कर। आप लोग परेशान नहीं होते क्या? आलू मटर से तो इतनी सारी मटर छीलनी पड़ती है। आलू मटर में तो एक तो इतनी सारी मटर छीलनी पड़ती है, छिलते छिलते मेरे हाथों को नान ही याद आ जाती है। अरे अभी तो तुम मटर छिलते छिलते परेशान हुई हो, अभी तो तुम खाते खाते भी परेशान हो जाओगी, क्योंकि अभी तो सर्दियाँ और बाकी हैं। अरे भाभी, आप ही बता दो ना कि यहाँ पर रोज रोज आलू मटर खाने का रिवाज क्या है? हाँ चलो बताती हूँ, पहले रसोई में काम करने चलते हैं। राधिका अपने साथ नेहा और पूजा को रसोई में लेकर जाती है। तीनों को खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं और खाना बनाते बनाते, तुम्हें पता है नेहा, हमारे घर में मटर खाने को एक परंपरा बना दिया गया है, लेकिन एक लॉजिकल परंपरा। कैसी लॉजिकल परंपरा? दरअसल हुआ ये था कि हमारी दादी सास के जमाने में जब पापा जी छोटे थे, तब उनके पास बड़े बड़े खेत हुआ करते थे और उन खेतों से हमारे दादा ससुर मटर की बेल और आलू की खेती कर देते थे। उस समय फैमिली वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि रोज रोज बाजार से सब्जियां खरीद कर खा पाए, इसलिए हमारी दादी सास रोज रोज आलू मटर की सब्जी बना दिया करती थी। और हमारे ससुर जी जब खाने में नखरे करते थे तो उनसे कहती थी कि अगर आलू मटर की सब्जी खाओगे तो 100 साल जियोगे। और हमारे ससुर जी ने उस बात को सीरियसली ले लिया कि अब उन्हें हर दूसरे दिन ठंड में आलू मटर चाहिए। हे भगवान, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अरे सर्दियों में मटर खाने से शरीर के अंदर गर्माहट बनी रहती है और इन्फेक्शन नहीं होते और इम्यूनिटी ठीक रहती है। ये तो नॉर्मली सभी जानते हैं। हाँ, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पापा जी को कौन समझाएगा? तीनों बहुएं आपस में बात करके खाना बनाती है। लेकिन उस दिन के बाद लगातार हरि प्रसाद जी और शकुंतला जी के कहने पर राधिका, पूजा और नेहा घर में एक हफ्ते तक आलू मटर की सब्जी बनाती है। और एक हफ्ते बाद, भाभी मैं तो परेशान हो गई हूँ अभी आलू मटर बना कर और खा कर। मैं तो आलू मटर की सब्जी नहीं खाऊंगी।
लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, हमें यही बनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी जी पापा जी की डिमांड है। ठीक है, हम डिमांड को अलग तरीके से पूरा करेंगे। एक काम करते हैं, आज आलू की सब्जी, मटर के भरे हुए पराठे, मटर पनीर की गीली सब्जी बना लेंगे। और मुझे मटर का छोले बनाना भी आता है, दही डालकर बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। हम ये सब बनाकर अपने घर वालों को परोसते हैं, फिर देखते हैं कितना मजा आता है। नेहा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर चूल्हे की गैस पर एक तरफ मटर पनीर की सब्जी बनाती है, वहीं दूसरी तरफ मटर के पराठे बनाने के लिए मटर का मसाला तैयार करती है। एक तरफ आलू की गीली सब्जी बनाती है, दूसरी तरफ मटर का छोलिया बनाने के लिए रखती है और जल्दी जल्दी तीनों देवरानी जिठानी मिलकर मटर के भरे हुए पराठे बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती हैं। अरे वाह, आज तो खाने में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ऐसा लग रहा है कि अलग अलग वैरायटी भी बनी है खाने की। हाँ हाँ, आज तो खाना बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खाने में आलू मटर की सब्जी बनाई है क्या? अरे नहीं नहीं पापा जी, आलू मटर की सब्जी नहीं बनाई, लेकिन सारी सब्जियां आलू मटर को मिक्स करके बनाई हैं, आप चिंता मत करो। नेहा की बात सुनकर सभी लोग एकदम से हंस पड़ते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी सब लोग खाना खाते हैं और खाने की खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद अगले दिन से नेहा किचन में मेथी मटर मलाई की सब्जी बना रही होती है और साथ में अपना ब्लॉग भी बना रही होती है। हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी मटर मलाई की सब्जी। इसलिए हमने ये ताज़ा ताज़ा मेथी ली है और इस मेथी को बिल्कुल साफ करके महीन महीन काट लिया है। अब इस मेथी को हम थोड़े से बैटर के अंदर स्टिल फ्राई करेंगे। साथ ही मैंने अपने दूसरे गैस पर मटर को उबालने के लिए रख दिया है और अब एक तरफ हम लोग प्याज और टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। नेहा कैमरे के सामने ब्लॉग बना रही होती है, तभी राधिका और पूजा उसके आसपास खड़ी होकर उसकी मदद कर रही होती है। अब नेहा हर रोज खाने में कभी मटर मशरूम बनाती है, तो कभी मटर पनीर, तो कभी मटर की और पालक की सब्जी, तो कभी मेथी मटर मलाई। इससे घर वालों को मटर खाने की तलब भी पूरी हो जाती है और वो अपने पेज पर भी पोस्ट भी करती है। तभी एक दिन राधिका, पूजा और शकुंतला की छत पर बैठी हुई होती है। तभी अरे राधिका भाभी, पूजा भाभी, आओ, आपको एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। अरे ऐसा क्या हो गया, ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? आराम से आओ, गिर जाओगी। देखो भाभी, मेरे ब्लॉग पर जो वायरल हुआ है ना, उस पर क्या कमेंट आया है। मेरे एक फैन ने लिखा है कि दीदी आपके पास क्या रोज रोज आलू मटर खाने वाला ससुराल है? हाँ, जवाब दे दो कि हाँ भाई, हमारे घर में ठंड में रोजाना आलू मटर खाई जाती है। भाभी, मेरे पास एक तरकीब है हमारे घर वालों को आलू मटर खाने से रोकने की। अच्छा बताओ, क्या तरकीब है? नेहा अपनी जेठानियों से बात करते हुए ऑनलाइन एक आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसे देखकर नेहा, ये देखो, इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि मटर का कीड़ा अगर दिमाग में चला जाए तो इंसान को कैंसर भी हो सकता है। तो क्या तुम पापा जी और मम्मी जी को ये सब बताने वाली हो? बताकर कुछ नहीं होगा, मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। आप बस मेरे साथ बाजार चलो। नेहा अपनी जेठानी राधिका और पूजा के साथ बाजार जाती है और बाजार से खराब वाली मटर ले आती है उन्हें देखकर। अरे नेहा, ये तुम खराब मटर क्यों ले रही हो? अरे नेहा, इसमें तो बहुत सारे कीड़े निकलेंगे। अरे भाभी, तभी तो मजा आएगा और इसी तरीके से हम सभी को मटर खाने से रोक पाएंगे। नेहा के कहने पर पूजा और राधिका खराब मटर लेकर घर आ जाती हैं और बहुत सारी मटर को अपने घर के हॉल में टेबल पर रख देती हैं और उन्हें छीलना शुरू करती हैं। मटर में से कीड़े निकलने लगते हैं उन्हें देखकर। अरे बहू, ये मटर में मटर के दानों से ज्यादा तो कीड़े निकल रहे हैं। अरे तो पापा जी, सर्दियाँ खत्म होने वाली है और आपको पता नहीं है क्या? मटर में सर्दियों के खत्म होते होते कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं और गलती से एक अगर कीड़ा अगर हमारे शरीर में चला जाता है ना, तो हमारी मौत भी हो सकती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आर्टिकल देख लो। हाँ हाँ पापा जी, मैंने भी पढ़ा था। इसके बाद नेहा वो आर्टिकल अपने ससुर जी को पढ़ाती है। उसे पढ़ाने के बाद, अरे सच कह रही हो, मर भी सकते हैं। मतलब अम्मा जी का मटर खाकर 100 साल जिंदा रहने वाली परंपरा भी काम नहीं आएगी। हाँ हाँ पापा जी, ये बात सच है। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने अखबार में आर्टिकल लिखा है। अपनी बहू की बात सुनकर और मटर में से निकलते हुए कीड़े देखकर हरि प्रसाद जी एकदम डर जाते हैं और उसी दिन शाम को, मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? बेटा एक काम करो, तुम्हारे पापा जी को आलू मटर बहुत पसंद है, आलू मटर बना लो या मटर का कुछ और बना लो। अरे नहीं नहीं, अब इस घर में मटर बिल्कुल नहीं बनेगी। बहू, तुम्हारा जो मन हो वो बनाओ, बस मटर मत बनाना। अपने ससुर जी की बात सुनकर तीनों बहुएं हंसने लग जाती हैं और उस दिन के बाद हरि प्रसाद जी घर में दोबारा कभी भी आलू मटर खाने की जिद नहीं करते।